क्या गलत है? क्या बात है? इज एवरीथिंग ओके? हाँ सब ठीक है। तुम जानती हो इन्हें? हाँ वो मेरी फियांसे है ये, मेरा नाम आतिर है। ओह आई एम सो सॉरी, तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई, तुमने बताया भी नहीं। अगर हाँ ने कहा तो राज खुल जाएगा। हाँ मैं बताने वाली थी। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी एंगेजमेंट की मिठाई हम कल खाएंगे। अब मुझे चलना चाहिए। चलो शुक्र है, किसी और की पूछने पे ही सही तुमने माना तो सही कि तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता है। मुझे घर जाने देर हो रही, घर पे सब इंतजार कर रहे हैं। रेहाना, अरे ओ रेहाना। जी अम्मा। क्या जी अम्मा, यहाँ आना, आवाज दे रही। वो आई मनहूस मारी कमबख्त तन्नो। नहीं अम्मा अभी नहीं आई, मैं तो आटा गूंद के कब से उसका इंतजार कर रही हूँ। और तो और मुझे खुद बहुत भूख लगी हुई है। बिलाल भी स्कूल से आने वाला, उसे भी भूख लगी होगी। कमबख्त मारी पता नहीं कहाँ मर गई है। एक तो ये सरवर के बच्चे को भी सुकून नहीं है। हाँ सरवर। बोलो रेहाना बाजी, कुछ बात आगे बढ़ी? देखो सरवर भाई, थोड़ा सब्र कर लो, अभी बात किए हुए दिन ही कितनी हुए हैं। अरे सबर ही तो नहीं हो रहा, अब तुमने घर में आना भी बंद कर दिया है, बात कैसे आगे बढ़ेगी? अब तो हम वो सूरत देखने से भी गए। देखो सरवर भाई, मतीन साहब अभी नहीं मान रहे। कोई बात बनती है तो बताती हूँ, करती हूँ फोन। जो भी करना है जल्दी करो, वरना मैं खुद बात कर लेता हूँ मतीन भाई से। देखो सरवर, ऐसी बात भूल के भी मत करना, वरना बनती बात बिगड़ जाए। मैंने कहा ना, बात कुछ बनती है तो मैं करती हूँ, बताती हूँ। खुदा हाफिज। हद है। सरवर था। हाँ माँ, अच्छी खासी उम्र का हो गया, हरकतें लड़कों वाली करता है कमबख्त मारा। मतीन को भी तो आखिर आई है ना। अरे अच्छा खासा आदमी है, पैसा देला रुपया पैसा सब, घर वर सब कुछ है, तंदुरुस्त सेहतमंद है। अम्मा मतीन साहब को समझाए कौन? उनकी आंखों पर तो तन्नों की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है, ना उन्हें कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है। अब सुबह की बात ही ले लो, मैंने कहा उसे यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाने की क्या जरूरत थी, खामखा का खर्चा बढ़ा लिया। लेकिन मजाल है उस शख्स ने मेरी बात सुनी हो गौर से या मानी हो। अम्मा उन्होंने तो कसम खा रखी है मेरी कोई बात ना मानने की। मैं बताई दे रही हूँ, इसको निकाल बाहर करें, इस रिश्ते की बात में यकीन करो, नहीं तो हमारे सीनों पे मूंग डलेगी। लोग सांप को दूध पिला रहे हो, थपोलिये को पाल रहे हो, जिस दिन फनेरी नागन बन के डसेगी ना, फिर मेरी बातें समझ आएंगी। इसे निकाल बाहर करो, बताई दे रही हूँ मैं, समझाओ उस मतीन को, पागल को। अम्मा मेरा बस चले ना तो मैं तो जहर दे दूं, गला दबा दूं इस कमबख्त का। रिश्तों को बचाने की खातिर हमने तो निभाई सब रस्में, एक वादा किया था ऐ जाना। अब तो यूनिवर्सिटी जाने से भी डर लगने लगा है। ये तो हर दूसरे दिन यूनिवर्सिटी आ जाता है। आज तो क्लास में भी सबको पता चल गया कि आतिर मेरा फियांसे है, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। लेकिन ये सब आतिर से कब तक छुपा रह पाएगा? एक ना एक दिन तो हकीकत उसके सामने आ ही जाएगी। मुझे मामू जान को सब बता देना चाहिए, वही इस मसले का हल निकाल पाएंगे। किन सोचों में गुम हो? कुछ नहीं। काफी परेशान लग रही हो, किसके बारे में सोच रही हो? आखिर बता दो, क्या बात है? कोई बात भी नहीं है। कोई बात तो होगी, पता नहीं क्या सोचती रहती हो।
मुझे तुम्हारी सोच से भी डर लगता है, पता नहीं हमारे खिलाफ कोई प्लान बना रही हो। जो भी है, इन सोचों से बाहर आओ और जाकर हंडिया चढ़ाओ, अब्बा आने वाले हैं। जुनेद कैसा है? खैर से पहुंच गया वहाँ पे? काम वाम मिला कोई उसे? हाँ, वो खैर खैरियत से है। अब तो उसे काम भी मिल गया है। अभी तो इसी दुकान पे काम शुरू किया, लेकिन कह रहा था अपनी जल्दी दुकान कर लेगा। काम की समझ आ गई उसे। चलें, अच्छी बात है, आपकी दुआएं रंग ले आई। नहीं वकील साहब, मेरी दुआओं से ज्यादा आपके दर गुजर के अमल ने उस पर असर किया है। ये बताएं कि काफी दिनों बाद आना हुआ, बहुत मसरूफ हो गए आप। क्या बताएं मौलवी साहब, कभी कभी वक्त और हालात इंसान को ऐसा घेर लेते हैं, वो चाहते हुए भी उनसे बाहर नहीं निकल सकता। खुल के कहे, क्या बात है? कोई परेशानी है? परेशानी नहीं, परेशानी तो कोई नहीं है, बस अंदर एक घबराहट सी रहती है, पता नहीं क्यों। कभी कभी अनजाने खतरात इंसान के अंदर ऐसी सूरत हाल पैदा कर देते हैं। हमें अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए और अपनी नजर को वसी करके उन खदशात को भाप कर उनसे निपटने का हौसला पैदा करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो रहा? कुछ नहीं, सुबह बोर्ड की मीटिंग है तो कुछ नोट्स बना रहा था। अच्छा, मैं देख रहा था बहुत गहरी सोच में गुम थे। अच्छा, शायद नहीं, यकीनन। और यकीनन नौरीन के बारे में सोचते थे। हम क्या करें यार, हमने तो पूरी कोशिश की। अब तुम्हारा मुकद्दर ही ऐसा है कि घर पे नहीं थी। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मेरी उससे मुलाकात हो चुकी है। मुलाकात हो चुकी? कहाँ? यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में? चलो, घर पे ना सही, यूनिवर्सिटी में सही, मुलाकात तो हुई। तो बड़ी बातें हुई होंगी। क्या बातें हुई? नहीं बाबा, वो ज्यादा बोलती नहीं है। क्या कह रहे? मुझे तो ऐसी नहीं लगी कम बोलने वाली। हाँ है, हमको मामू जान, आओ तन्नू बेटा, आओ। बैठो बेटा। कैसी चल रही है बेटा तुम्हारी पढ़ाई? आने जाने में कोई मसला तो नहीं हो रहा? नहीं मामू जान, कोई मसला नहीं है। वो मामू जान, आपसे कुछ बात करना चाह रही थी। हाँ हाँ कहो बेटा, क्या बात है? वो दरअसल आतिर। तन्नो, तुम्हारी जुबान पे आतिर का नाम आया तो आया कैसे? खबरदार, जो तुमने आज के बाद आतिर का नाम लिया। जी मुमानी। रिहाना क्या हो गया तुम्हें? तन्नू की जबान पे आतिर का नाम क्यों नहीं आ सकता? नौरीन के हवाले से ये भी उसकी बहन है, रिश्ता है उसका, तो ये क्यों नहीं ले सकती उसका नाम? नहीं कर सकती।
क्योंकि इसकी जुबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज नहुसत ज़दा होता है। आप इससे प्यार करते हैं, करते रहें, मुझे इस पे कोई एतराज नहीं, लेकिन आतिर मेरा दामाद है। खबरदार जो तुमने आइंदा आतिर का नाम भी लिया तो। जी मोमानी। ये क्या तरीका है बात करने का रेहाना? मैंने और मेरी बेटी ने इसके मामलात में कभी दखल अंदाजी नहीं दी, और इसे भी समझा दें कि मेरी बेटी की खुशियों से दूर रहे, मेरे दामाद और बेटी की खुशियों पर नजर मत रखे। इसकी नहुसत का साया मेरी बेटी और दामाद पर नहीं पड़ना चाहिए, इसको कहें उनसे दूर रहे। रेहाना बकवास बंद करो अपनी। मोमानी ठीक कह रही है मामू जान। मोमानी आप फिक्र ना करें, आइंदा कभी भी मेरी जुबान पर आपके होने वाले दामाद का नाम नहीं आएगा। कितना जहर भरा हुआ तुम्हारे अंदर इस बच्ची के लिए। दुआ करो इसके दिल से कोई बद्दुआ ना निकले तुम्हारे लिए। मतीन अहमद, इसने मुझे बद्दुआ देनी है तो दे, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरी बेटी की खुशियों से दूर रहे, कह दें इसे। आज सिर्फ आतिर का नाम अपनी जुबान पर लेने से मोमानी जान ने इतना कुछ सुना दिया मुझे। कल को जब सारी हकीकत खुलकर सामने आएगी फिर क्या होगा? मोमानी और नौरीन तो मुझे ही इल्जाम देंगे। क्या करूं, किससे कहूं? एक मामू जान थे जिनसे कह सकती थी। अम्मी अब्बू, काश आप लोग मुझे तन्हा छोड़कर ना जाते तो आज मैं इतनी बेबस ना होती। लिख फिर से नसीबा तो मेरा, किसे तलाश कर रही हो? किसी को नहीं। अपने फियांसे को? अब मुझसे क्या छुपाना, दोस्त ना से क्लास फेलो तो हूँ, और क्लास फेलो को दोस्त बनने में ज्यादा देर नहीं लगती। वैसे तुम दोस्त बनाने में काफी कंजूस लगती हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैंने कभी दोस्त बनाए नहीं। तो अब बना लो, दोस्त बनाने में कौन सा उम्र की कोई कैद है। वैसे मेरा नाम किरण है, नाम तो सुना ही होगा। तुम्हें तुम्हारे फियांसे पिक करते हैं? नहीं, मैं खुद जाती हूँ बस में। कमाल है, इतनी बड़ी गाड़ी है तुम्हारे फियांसे के बाद, इसके बावजूद तुम बसों में धक्के खाती हो। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हारा फियांसे है बहुत हैंडसम, गुड लुकिंग है, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। वो मुझे याद ही नहीं रहा, लाइब्रेरी में कुछ काम था। मैं चलती हूँ। मुझे भी शकीला से मिलना था। चलो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा, बैठो। अम्मी, वो आप अन्ना पे चिल्ला क्यों नहीं थी? सब ठीक तो है ना? अरे ठीक है। हाँ, तुम्हारे अब्बा के पास बैठी आतिर के खिलाफ आग लगा रही थी, वो तो मैं अचानक ऊपर से चली गई। आतिर के बारे में क्या बोल रही थी? आतिर के बारे में मैंने सही तरह से सुना तो नहीं, लेकिन जब उसने आतिर का नाम लिया ना, कसम से मुझे तो आग लग गई आग। मैंने तो खड़े खड़े वहीं चार सुना दिया और कहा कि आइंदा अगर तुमने आतिर का नाम लिया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत अच्छा किया आपने, चला को मासी कहीं की। बस अब जल्दी से शादी हो जाए। सब लड़का उस दिन घर आया था, तू ही घर नहीं थी। अगर घर पर होती तो बात आगे बढ़ती ना, शादी तक पहुंचती ना। अम्मी, आप खामखा के वहम पाल रही हैं। अगर उस दिन मुलाकात नहीं हो सकी तो आप आज बुला लें उन्हें। हाँ, मैं भी सोच रही हूँ तुम्हारे अब्बा से बात करूं, वो किसी बहाने से उन्हें घर बुलाएं और मैं शादी की बात आगे चलाऊं।
करती हूँ कुछ। हाय। हेलो। वो आप शायद अपनी फियांसे को ढूंढ रहे हैं। जी। वो लाइब्रेरी में है। लाइब्रेरी का है? उस तरफ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या लगता है आपसे मिलने आया? मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपसे नहीं मिलना चाहती। क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ देते? चाहिए यहाँ से। ये लाइब्रेरी है, यहाँ बात करना ठीक नहीं। बाहर चल के बात करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं चला जाऊंगा तो गलत लग रहा है। मैं बात किए बगैर नहीं जाऊंगा। अगर आप बाहर नहीं चल रही हो तो सही है, यहीं बात कर लेते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर हो क्या रहा है। हमारा रिश्ता तय हो चुका है, लेकिन क्यों तुम्हारी बेरुखी मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रही है। क्या ये रिश्ता तुम्हारी मर्जी से तय नहीं हुआ? मैंने जब से तुम्हें देखा तब से मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। आई रियली लव यू। मुझे नहीं पता मोहब्बत के इजहार के लिए कौन से अल्फाज होते हैं, लेकिन तुम जिस तरह चाहो मैं उस तरह साबित कर सकता हूँ कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ। याद है तुमने एक बार कहा था अगर मैं शरीफ आदमी हुआ तो तुम्हारे रास्ते में उस तरह दोबारा नहीं आऊंगा, और मैं नहीं आया। मैंने तुम्हारी बात का पास रखा। एक शरीफ आदमी की तरह अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजा और रिश्ता तय हो गया। अब थोड़ा सा तो हक है ना मेरा तुम पर। मैं तुम्हें दुनिया की तमाम खुशियां देना चाहता हूं। देखो अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है बताओ मुझे, शेयर करो मुझसे, लेकिन यूं बेरुखी दिखाकर मेरी मोहब्बत की तस्लीम मत करो प्लीज। आतिर। तन्नो, तुम्हारी जुबान पे आतिर का नाम आया तो आया कैसे? खबरदार जो तुमने आज के बाद आतिर का नाम लिया। कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो प्लीज। आपने बात करनी थी, मैंने सुन ली। अब मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी कि आइंदा यूनिवर्सिटी मत आइए। रिश्तों को बचाने की खातिर हमने तो निभाई सब रस्में। एक वादा किया था ऐ जाना, फिर भूल गए हम सब वो कसमें।
जब से तुम्हें देखा तब से मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। आई रियली लव यू। मैं तुम्हें दुनिया की तमाम खुशियां देना चाहता हूँ। इतनी बड़ी गाड़ी है तुम्हारे फियांसी के बाद, इसके बावजूद तुम बसों में धक्के खाती हो। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हारा फियांसे है बहुत हैंडसम, गुड लुकिंग है, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। मैं आपका इतना ख्याल रखूंगा कि आपको मुझसे प्यार हो जाएगा। मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि मुझे आतिर जैसा लड़का मिले। अगर वो मेरे नसीब में होता तो उसकी मंगनी नौरीन से ना होती, मगर हमेशा की तरह यहाँ भी मेरा नसीब मेरी खुशियों के रास्ते में आ गया। जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरे बारे में अपनायत से सोचा। मुझे पाने की कोशिश की मगर वो मिल ना सका। पाने से पहले ही मैंने उसे खो दिया। कोई अपने नसीब से कब जीत पाया है। सुने, मुझे आपसे एक बात करना थी। हाँ कहो। वो मैं सोच रही थी कि हम नौरीन की सास को फोन करके उसे घर पर बुला लेते हैं। किस लिए? अब भी ना कमाल करते हैं। उस दिन नौरीन की सास नौरीन से मिलने घर आई थी तो नौरीन घर पर नहीं थी। नौरीन से मिलने के बहाने हम उसकी सास को घर बुलाते हैं ताकि मैं शादी की बात तो आगे बढ़ाऊं ना। ये मंगनी इतनी लंबी अच्छी बात नहीं होती। शादी ब्याह के मामला जितनी जल्दी निबट जाए उतना ही अच्छा होता है। बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन कुछ नहीं। आप आज ही उन्हें फोन करें और फोन करके अपने घर बुलाएं। अच्छा, शाम को आता हूँ तो फिर फोन करता हूँ। क्या सोच रही हो? आतिर की शादी के बारे में सोच। देख रहे हैं आप इस लड़के को, कभी कहता है शादी करनी है, कभी कहता है नहीं करनी है, कल को कहेगा उस लड़की से नहीं करनी है। बाबू शादी के लिए कब मना कर रहा है? वो तो कुछ वक्त मांग रहा है, तुझे वक्त दे दो। वैसे भी हमें क्या ऐसी जल्दी?
और परेशान ना हो। मैं अभी दफ्तर जाता हूँ तो उससे बात करता हूँ, मालूम करता हूँ कि वजह क्या है। अब तुम ठीक करो और नाश्ता करो। जी बाबा। सुबह जो कुछ हुआ मैं उस पर तुमसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन बाबा अभी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे करनी है, इसलिए कि मैं बाप हूं तुम्हारा। एक बात है, मैंने तुम्हें बाप बन के, दोस्त बन के पाला, सिर्फ इसलिए कि जिंदगी में जो भी उलझन हो, जो भी मसला हो, तुम उसे मेरे साथ शेयर कर सको। कहेंगे, भूल गए? मेरी समझ में नहीं आता, लड़की का बाप होके किस तरह से बात करूं मैं। तुम खुद बात कर लो। मुझे अच्छी तरह मालूम था ये भी आपसे नहीं होगा, मुझे ही करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, इस बारे में बात करते हैं, हम हाजिर होते हैं 1-2 रोज में। जी जरूर, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। किसका फोन था? रेहाना, नौरीन की अम्मी कह रही थी कि शादी की तारीख के बारे में बात करनी है। मैंने कहा ठीक है, 1-2 रोज में मिलेंगे। आतिर ने तो शादी से मना कर दिया, आपने उन्हें बताया नहीं? नहीं। क्यों? इसलिए कि आतिर ने शादी से इनकार नहीं किया, वो तो सोचने के लिए कुछ वक्त चाह रहा था। मेरे ख्याल उसने सोच लिया। हमारी बात हुई थी क्योंकि उसे अब कोई एतराज नहीं है और शादी के लिए रजामंद है। बस भाई साहब आपकी अमानत है, जब चाहे ले जाए हमें, तो कोई एतराज नहीं है, जो तारीख दिए मंजूर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मियां बरखुरदार, तुम्हारी पसंद, तुम्हारी अमानत तुम्हारे सामने है, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। क्या बात है आते, कुछ परेशान लग रहे हो?
बाबा, ये वो लड़की नहीं है। आखिर ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ बाबा, ये वो लड़की नहीं है। क्या कह रहे हो बेटा? यही नौरीन है? इसे ही तुमने कॉलेज के बाहर देखकर पसंद किया था? इसी से तुम्हारी मंगनी हुई है? आतिफ, ये ठीक तो कह रही है। तुमने कहा था वो लड़की इस घर में रहती है, तुम्हारी मर्जी से हमने ये मंगनी की है, और तुम्ही ने तो एड्रेस सेंड किया था। इस घर में इसके अलावा और कोई लड़की नहीं रहती। मामा, आप यकीनन ठीक कह रही होंगी, लेकिन ये वो लड़की नहीं है जिसे मैं जानता हूँ, जिसे मैं पसंद करता हूँ, जिसे मैं शादी करना चाहता हूँ। बेटा क्या कह रहे हैं आप? आपके वालिदैन खुद आए थे रिश्ता लेकर आपका हमारे घर, हम तो आपके बारे में जानते तक नहीं है। रफीक साहब, ये सब क्या है? ये सब क्या हो रहा है? तुमने खुद हमें यहाँ कहा था। मैं जानता हूँ बाबा, लेकिन ये वो लड़की नहीं है जिसे मैं जानता हूँ। मैं कैसे समझाऊं आप सबको? ए भैया, हमें नहीं समझाना, तुम अपने आप को समझाओ। रफीक भाई, शगुफ्ता बहन, ये अपने बच्चे को समझाएं। देखिए, ये शरीफ घरानों में ना जो मंगनी होती है वो बिल्कुल निकाह के बराबर होती है। समझाएं अपने बच्चे को। ये क्या कह रही हैं आप? एक लड़की जिसे मैं पसंद ही नहीं करता, उससे मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? घर जाके बात कर लेंगे इस बारे में। नहीं मामा, जो बात होगी अभी होगी। बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मेरे ख्याल में कोई गलतफहमी हो गई है। अगर हमसे कोई गलती हुई है, कोई ऐसी बात हो गई है, तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मगर ऐसा मत कहो। आई एम सॉरी अंकल, प्लीज आप इस्तेमाल करें। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आप सबसे, मेरी वजह से। बस बहुत हो गया, बंद करो ये तमाशा और चुपचाप बैठ जाओ। आई एम सॉरी बाबा, मैं ये नहीं कर सकता। मैं उस लड़की के सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। प्रीमियर साहब, बिल्कुल भी नहीं। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हारे कहने में हम यहाँ आए थे। तुमने खुद हमें यहाँ का एड्रेस दिया था। दिया था नहीं दिया था? दिया था बाबा, लेकिन क्या? शायद मुझसे कोई भूल हो गई है। आई एम सॉरी। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। देख लिया तुमने अपनी जिद का नतीजा। कहा था तुमसे कि ये सब कुछ मत करो, लेकिन नहीं, अपनी जिद पे अड़ी रही। मेरी बात को अहमियत तक नहीं दी तुमने। मेरे कमरे से बाहर निकलो। क्या बात है नौरीन?
मैंने कहा मेरे कमरे से बाहर निकलो। हुआ क्या है? वैसे नहीं सुनूंगी। नौरीन, नौरीन, मुझ पर क्यों चिल्ला रहे? मैंने तो अपनी बेटी का भला चाहा था। वो लोग खुद चलकर आए थे रिश्ता मांगने, मैं थोड़ी गई थी उनके घर। जो सारा इल्जाम आप मुझ पर दे रहे हैं, खुद कहा था उन्होंने कि उनके बेटे ने हमारी बेटी को कॉलेज के बाहर देखा है, पसंद किया है। मेरी गलती है, मैंने झूठ बोले? क्या मेरी यही गलती थी कि मैंने अपनी बच्ची का अच्छा मुस्तकबिल चाहा था? हो गया अच्छा मुस्तकबिल, बन गया सब कुछ। कहा था मैंने तुमसे पहले कि ये बड़े लोग हैं, इनसे हमारी नहीं बन सकती, जरूर कोई गड़बड़ है, कोई गलत फहमी हुई है। नहीं, ये तो मेरी बेटी राज करेगी, मेरी बेटी का बहुत अच्छा मुस्तकबिल होगा। हैं? देख लिया तुमने सारा मुस्तकबिल। तुम्हें कहता रहा, मना करता रहा, लेकिन नहीं, मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। अरे वाह भाई वाह, तुम भी कमाल करते हो मतीन अहमद। वो माँ है उसकी, वो आखिर उसका बुरा क्यों चाहेगी? ए भाई, रिश्ता अच्छा आया था, हमने कबूल कर लिया, इसमें क्या बुराई है? हो गया भला, है ना? बहुत भला हो गया, देखा तुमने, भला हो गया। और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। अब मेरी क्या वजह हो गई? बिला वजह की बातें मैं क्यों कुछ करने लगी? आप अगर पट्टियां ना पढ़ाती इनको तो ये दिन ना देखना पड़ते। अच्छा भला रिश्ता था, उसे तोड़ के यहाँ रिश्ता करेंगे हम। भाई वाह 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 है। अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अरे मैं कब अपनी बच्ची का बुरा चाह सकती हूँ? अरे मैंने तो भलाई चाहा था कि कुछ अच्छा हो जाए, खुद ही से बुरा हो गया तो इसमें हमारा क्या कसूर है? अरे भाई मुझे क्या पता था मेरी बच्ची की खुशियों को यूं नजर लग जाएगी। और फिर मतीन अहमद, बुरा ना मानना, जब घर में नहुसत के साए मंडला रहे हो ना तो फिर कोई खुशी रास नहीं आ सकती, समझ आई? जब तक ये मनहूस लड़की हमारे घर में मौजूद है ना, कोई खुशी हमारे घर में नहीं पनपने वाली। ठीक है तो कह रही है माँ, जब तक वो लड़की मनहूस इस घर में है ना। बस बहुत हो गया। अपनी कोताहियों को दूसरे की नहुसत या बुरी नजर का बहाना मत बनाएं। नौरीन की जिंदगी आप दोनों ने मिलकर बर्बाद की है। आइंदा तंजीला को इस मामले में घसीटना नहीं, समझ गए आप लोग? अरे तुम ऐसी बात थी तो तुम मना कर देते ना मतीन अहमद, हैं? हमें क्यों इल्जाम दे रहे हो? मना कर देते। मत मारी गई थी मेरी, जो मैं इस लालची औरत की बातों में आ गया। लेकिन मतीन अहमद, अब क्या होगा? मेरी बच्ची का मुस्तकबिल तो बनने से पहले ही बिगड़ गया। जो होना था वो तो हो गया। अब मातम मनाओ तुम दोनों माँ बेटियां मिलके मेरी बेटी की बर्बादी का। जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी बच्ची की तुम लोगों ने। नौरीन, हुआ क्या है? मुझे बताओ तो प्लीज। नौरीन, तन्नू, क्या हुआ है नौरीन को? पता नहीं मुमानी, बस रोते हुए आई, मुझे कमरे से निकाला और लॉक कर लिया। नौरीन, नौरीन दरवाजा खोलो। बेटा क्या हुआ है? नौरीन, मुझे तो बताओ। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मुझे सब अकेला छोड़ दे प्लीज, जाए यहाँ से। नौरीन, खुदा का वास्ता है बेटा, जिस बात में आके कुछ ऐसा वैसा मत कर लेना, मुझसे बात करो, दरवाजा खोलो। मैंने कहा ना, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। नौरीन बेटा, दरवाजा खोलो। मैंने कहा ना, जाए यहाँ से, सब चले जाए। नौरीन, दरवाजा खोलो बेटा, अल्लाह का वास्ता है, तुम्हें दरवाजा खोलो। ए रिहाना, इधर आ, चल। मामूजान, हाँ बेटा। क्या बात है मामूजान? वो लोग वापस क्यों चले गए? नौरीन भी कमरा बंद किए अंदर बैठे रोई जा रही है, दरवाजा नहीं खोल रही। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। रोने दो उसे बेटा, रोए ना तो और क्या करे। क्या मतलब मामूजान? मैं समझी नहीं। जिस लड़की की माँ रेहाना जैसी बेवकूफ औरत हो, उसकी किस्मत में रोना ही लिखा होता है। अल्लाह ना करे मामूजान, कैसी बातें कर रहे हैं?
साफ साफ बताइए हुआ क्या है, क्यों चले गए वो लोग? वो लड़का कह रहा था कि नौरीन वो लड़की नहीं है जिससे वो शादी करना चाहता था। आखिर वही हुआ जिसका डर था। मतलब वो लोग? हाँ, रफीक साहब और उनकी बेगम उस दिन गलती से हमारे घर आ रहे थे। उन्होंने कुछ और कहा? मेरा मतलब? नहीं बेटा, वो तो खुद इस कदर परेशान थे कि कुछ कहे सुने बगैर ही चले गए। लेकिन नुकसान तो मेरा हुआ ना बेटा, मेरी बच्ची का। एक जगह से मंगनी तोड़ के दूसरी जगह मंगनी, फिर ये सब। आप दुखी मत हो मामू जान, इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा। अल्लाह तो ठीक ही करता है बेटा, लेकिन उसके बंदों को अपने कर्मों की सजा तो भुगतनी पड़ती है। तुम जाके जरा नौरीन को देखो, कहीं खुदा न खास्ता कुछ कर न बैठे। आप फिक्र न करें, मैं देखती हूँ। कल तक कितने खुश थे सारे, और आज सबकी आंखों में आंसू हैं। सारी खुशियां आंसुओं में भीग गईं। खुशी के लम्हों की उम्र इतनी कम क्यों होती है?
काश आतिर ने मेरी जगह नौरीन को कॉलेज में देखा होता तो शायद सबकी खुशियां अंजाम तक पहुंच पाती, किसी की आंखें भीगी हुई ना होती। बात मेरी समझ में नहीं आ रही। क्या? बकौल आतिर के वो उस लड़की को जानता है। ये सब आपको कैसे पता? आतिर ने खुद मुझे बताया है, उससे मिला भी है और उनकी बात भी हुई। हाँ, फिर तो यकीनन ये लड़की वो नहीं हो सकती। वही मैं सोच रहा हूँ। और सच्ची बात है कि मुझे ये मामला बड़ा अजीब सा लग रहा है, बहुत कंफ्यूज सा लग रहा है। मैंने तुम्हारे नाम के कंगन पहने थे आतिर, तुमसे मोहब्बत करने लगी थी मैं, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखने शुरू कर दिए थे। तुम मुझे इस तरह नहीं ठुकरा सकते। नौरीन इतनी कमजोर नहीं है। रफीक साहब और उनकी बेगम उस दिन गलती से हमारे घर आ गए थे। नुकसान तो मेरा हुआ ना बेटा, मेरी बच्ची का। एक जगह से मंगनी तोड़ के दूसरी जगह मंगनी, फिर ये सब। अल्लाह तो ठीक ही करता है बेटा, लेकिन उसके बंदों को अपने कर्मों की सजा तो भुगतनी पड़ती है। अल्लाह न करे कभी इनमें से किसी को भी कोई सज़ा भुगतनी पड़े। मेरी तो दुआ है कि मेरे हिस्से की खुशियां भी नौरीन को मिल जाएं, जो पता नहीं है भी या नहीं। रिश्तों को बचाने की खातिर
नौरीन। हमने तो सो गई क्या? सब रस्में, एक वादा किया था ऐ जाना, फिर भूल गए हम सब वो कसमें। अरे आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यकीनन अपनी फियांसे से मिलने आए हैं। जी। वो आज नहीं आई और 1-2 दिन आएगी भी नहीं। उसकी एप्लीकेशन आई है। ठीक है, फिर मैं बाद में मिल लूंगा। ठीक, अल्लाह हाफिज। आज वो यूनिवर्सिटी नहीं आई, इसका मतलब नौरीन का उससे कोई ना कोई ताल्लुक तो जरूर है। आदिर साहब आगे जॉगिंग से तो बुला लो, साथ में नाश्ता कर ले। छोटे साहब तो ऑफिस चले गए। ऑफिस चले गए? इतनी जल्दी नाश्ता कर लिया उसने? मैंने उन्हें नाश्ते का पूछा था लेकिन उन्होंने मना कर दिया, नाश्ता नहीं किया उन्होंने। रात को भी खाना नहीं खाया, सुबह भी बगैर नाश्ते के चला गया। मुझे तो अब इस लड़के की फिक्र होने लगी है। डोंट वरी, अभी ऑफिस जाके बात करता हूँ उससे। इस तरह परेशान रहने से तो काम नहीं बनेगा। रेहाना। हाँ अम्मा। बिलाल का? अम्मा मट्टी का तेल लेने गया है दुकान पर, अभी आता है। अच्छा भला रिश्ता तय हो गया था, मंगनी भी पक्की हो गई थी, दूसरों की बातों में आकर तोड़ के रख लिया। अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली मैंने। दिमाग खराब हो गया था मेरा। अकेले अकेले किससे बुड़बुड़ा रही है, किससे बातें कर रही है? अम्मा तेरे और मेरे अलावा यहाँ है कौन जिससे बातें करूंगी मैं? वही तो पूछ रही हूँ, जो कहना है साफ साफ कहे मुझे। बस रहने दे अम्मा, और कितना साफ साफ बताऊं तुम्हें मैं? जो कुछ भी हुआ सारा तुम्हारी वजह से हुआ है। अपने हाथों से अपनी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर लिया मैंने। उन कमबख्तों से रिश्ता जोड़ लिया तुम्हारे कहने पर, जो 2 दिन में तोड़ के चलते बने। अम्मा मतीन सही कहते थे, काश मैंने उनकी बात मान ली होती, तुम्हारी बात नहीं मानी होती। कम से कम आज मैं अपनी बेटी नौरीन की शादी की तैयारियां कर रही होती। वाह भैया वाह, बहन की को भी जुकाम हो गया है। अब तू भी मुझे मुर्रद इल्जाम ठहराएगी, पहले मतीन और अब तू। हाँ, जो सोचने की बात है ना उस पे कभी ना सोचना, तेरी फितरत ही यही है, हर बात मुझे को बतानी पड़ती है तुझे। क्या मतलब है अम्मा? समझी नहीं मैं। अरे वहीं खड़ी आग बबूला होती रहेगी, मेरे पास आके बैठ तो समझाऊं। हाँ बोल। ठंडे दिमाग से सोच और अपने इर्द गिर्द देख। वो लड़का जिस लड़की को पसंद करके गया है वो लड़की इसी घर में है। अब अगर वो नौरीन नहीं है तो कौन है भला? तो और कौन हो सकती है अम्मा? अब तेरा मेरा रिश्ता तो आने से रहा, तन्नो के अलावा कौन है इस घर में? और तो इसका मतलब है अम्मा तन्नो तो मुझे शक है रेहाना, बल्कि यकीन है वो लोग गलत घर में नहीं आए, बल्कि गलत लड़की से रिश्ता तय हो गया। मैं तुझसे बता रही हूँ, ये तन्नो मनहूस ही वही लड़की है जिसको वो लड़का पसंद करके गया है। अगर तन्नो की शादी इतने बड़े घर में हो गई तो मेरी नौरीन? बस चुप। यही मैं तुझे कहना चाह रही हूँ कि इस बात की भनक मतीन अहमद के कानों में भी ना पड़े। हाँ माँ, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। मतीन तो पहले दिन से तन्नो के लिए कह रहे हैं इस रिश्ते के लिए। वो लोग अब राब्ता जरूर करेंगे, इतने महंगे कंगन पहना के गई है, आएंगे तो जरूर। तू बस अब तेल देख और तेल की धार दे। जब वो लोग आए, गलती से भी अगर किसी दूसरी लड़की का जिक्र छिड़ जाए तो बात मत करना। तू बस इसी बात पे मुझसे कहना कि नौरीन के साथ हमारी अच्छा नहीं हुआ, बस ये याद रखना। अम्मा तो 16 आने सच कह रही है।
इंतजार करती हूँ कि वो कब आते हैं और कैसे राब्ता करते हैं। तुमने कल से कुछ नहीं खाया नौरीन, खाना लाई हूँ, प्लीज खा लो। मुझे नहीं खाना, ले जाओ यहाँ से। यहाँ मेरी जिंदगी तबाह हो रही है और तुम्हें खाने की पड़ी हुई है। अल्लाह ना करे, ऐसी बातें नहीं करते। अल्लाह ना करे कि तुम्हारी जिंदगी तबाह हो। खाना नहीं खाओगी तो बीमार हो जाओगी। वैसे भी खाना ना खाने से मसाइल हल नहीं होते। तुम देखना, इंशाअल्लाह अल्लाह सब ठीक करेगा, वो लोग वापस आ जाएंगे। मैंने खाना, मुझे नहीं खाना और अपनी ये झूठी हमदर्दी देना बंद करो। तसल्ली मिल गई तुम्हें? खुश होगी ना तुम? मेरी खुशियों को अपनी मनहूस नजर लगा दी तुमने। जाओ, मेरा रिश्ता टूट गया, जाओ खुशियां मनाओ, जाओ। कैसी बातें कर रही हो नौरीन? भला मैं तुम्हारी खुशी में क्यों खुश नहीं होंगी? जहां तक बात है बुरी नजर की, मेरी बुरी नजर मेरी अपनी जात के लिए ही काफी। किसी दूसरे को मैं क्या नजर लगाऊं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुमानी, नौरीन ने कल से कुछ नहीं खाया, इसके लिए खाना लेकर आई थी। उसकी माँ मैं हूँ, तुम नहीं। ये अपनी ड्रामेबाजी अपने पास रखो। अंदर से तो तुम्हारे लड्डू फूट रहे हैं। खुश हो रही हो तुम? ऐसा ना कहें मुमानी, मुझे भी उतना ही दुख हुआ है जितना आप लोगों को। आखिर नौरीन मेरी बहन है। खबरदार अगर तुमने उसे अपनी बहन कहा। अगर तुम उसे बहन समझती तो ये सब कुछ नहीं होता। मेरी बेटी की खुशियों के रास्ते में हमेशा तुम्हारी नहुसत आई है। तुमने उसका घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। निकलो यहाँ से, अपनी शक्ल गुम करो, मैं कहती हूँ निकलो यहाँ से। और याद रखना एक बात मेरी, मैं जो कुछ भी बर्दाश्त कर रही हूँ सिर्फ मतीन की वजह से कर रही हूँ, वरना तुम्हारा वो हशर करती कि तुम सारी जिंदगी याद रखती। निकलो यहाँ। रिश्तों को बचाने की खातिर हमने तो निभाई सब रस्में। एक वादा किया था ऐ जाना, तन्नो बेटा, क्या हुआ, क्यों रो रही है? कुछ नहीं मामूजान। किसी ने कुछ कहा फिर से तुम्हें? अल्लाह भी अपने नेक बंदों को ज्यादा इम्तिहान में डालता है। मामूजान, मैंने हमेशा कोशिश की है, लेकिन हमेशा मुझे नफरत ही मिली है। मेरी मोहब्बत पे शक किया गया है। कभी कभी खुद को भी तुम्हारा कसूरवार समझता हूं मैं। शायद अपनी बहन की निशानी को वो इज्जत, वो मुकाम नहीं दिला सका इस घर में जिसकी वो हकदार थी। मामूजान, ये आपकी मोहब्बत ही तो है जो हर बार मुझ में लड़ने का हौसला पैदा करती। मैं देखता हूं कि किसने तुम्हारे साथ ये किया। नहीं मामूजान, प्लीज। मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरी वजह से इस घर में कोई भी मसला हो, और आजकल तो सब बहुत परेशान हैं। उन लोगों को रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए था। लिख
तुमसे कल होने वाले वाकये के बारे में बात करना चाहता हूँ। जी बाबा कहिए। देखो, मुझे सही सही बताओ कि मामला क्या है। क्योंकि बाबा ये लड़की नहीं, मैं उससे मिल चुका हूँ। वो लड़की का? ये तो मुझे भी नहीं पता कि वो लड़की का है, जबकि मैंने उसे खुद इस घर में जाते हुए देखा है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि ये वो लड़की नहीं। Are you sure कि तुमने लड़की को इसी घर में जाते देखा है? मतलब तुम्हें घर के बारे में कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? नहीं बाबा, आई एम 100% श्योर, मैंने खुद उस लड़की को इसी घर में जाते हुए देखा है। ठीक, मैं तुम्हारी माँ से कहता हूँ कि वहाँ जाए और मालूम करने की कोशिश करे कि असल मसला क्या है। बल्कि सिर्फ तुम्हारी माँ से नहीं, किसी और की भी ड्यूटी लगाता हूँ। फिक्र न करो, ये मसला हल हो जाएगा। थैंक यू बाबा। किस बात का थैंक यू? मुझे अंडरस्टैंड करने के लिए। हाँ, तुम्हारी माँ बता रही थी कि तुमने रात भी कुछ नहीं खाया, सुबह भी नाश्ता किए बगैर चले आए। जाओ कुछ खाओ, हालात का मुकाबला करने के लिए तवानाई और ताकत की जरूरत होती है। जाओ। जी। क्या हुआ है? क्यों रो रही हो? पागल हो गई हो तो अपने आप को रो रो कर क्यों हलकान कर रही है? और वो भी उसके लिए जो तुम्हें ठुकरा कर चला गया, और वो भी तन्नो की खातिर। तन्नो, मुझे ये बता, तूने मुझसे झूठ क्यों बोला था कि तू उस लड़के को जानती है? तो और क्या कहती? आप ही आके उसकी इतनी तारीफें कर रही थी, मुझे लगा कि वो मुझे जानता होगा, कॉलेज आते जाते उसने मुझे देखा होगा, बस। लेकिन हकीकत कुछ और थी। कॉलेज तेरे साथ कोई और भी जाती थी, ये क्यों तू भूल गई और मेरे जहन से भी निकल गया? जब वो लड़का तुझे जानता ही नहीं, उसके लिए भूख हड़ताल करके क्यों बैठी है? पागल है? अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई निकली तो मैं उस तन्नो का जीना हराम कर दूंगी, मैं उसे जान से मार दूंगी। दिमाग ठीक है तुम्हारा? पागल हो गई हो तुम? आराम से बैठो यहीं। कानो कान उसने किसी को खबर नहीं होने दी। इतना अच्छा अमीर लड़का आराम से फंसाकर चुपचाप बैठी हुई है। अगर तेरे बाप को पता चल गया ना, तो अपनी भांजी का रिश्ता लेकर खुद पहुंच जाएगा उनके घर। उसकी दिली ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, वो तो चाहता यही है। दिमाग ठीक है तुम्हारा? लेकिन अम्मी, मैं अब हार नहीं मानूंगी, मैं उस लड़की को हासिल करके रहूंगी, मैं उसे किसी सूरत नहीं छोड़ूंगी। उसने मुझे ठुकराया है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी, और मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ उसी के साथ होगी। चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगी, लेकिन सिर्फ उसे हासिल करके रहूंगी। देखिए, उस दिन जो कुछ भी हुआ, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे माफी मांगने आई हूँ। आप अमीरों के भी क्या कहने हैं? हम जैसे गरीबों की इज्जत नीलाम करके मिट्टी में मिला दो और फिर आराम से आके माफी मांग लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप मेहरबानी करके यहाँ से तशरीफ ले जाइए। देखिए, मैं जानती हूँ उस दिन जो कुछ भी हुआ उससे आपको बहुत तकलीफ पहुंची, बहुत दिल दुखा। मैं उसका मदावा तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या इस घर में नौरीन के अलावा कोई और? देखें, मैं आपको ये बात पहले भी बता चुकी हूँ कि नौरीन मेरी अकलौती बेटी है, उसके अलावा इस घर में कोई नहीं रहता। तशरीफ ले जाइए यहाँ से। नौरीन के अब्बा आते ही होंगे,
आपको देखेंगे फजूल में उन्हें गुस्सा आएगा और बात मजीद बढ़ जाएगी। इसलिए प्लीज जाइए यहाँ से। ये क्या हरकत है नौरी? मेरी किताबें क्यों नीचे फेंक दी? मेरी मर्जी, मेरा कमरा है, मेरी टेबल है, और तुम होती कौन है मुझसे ये पूछने वाली? ये सब तुम अगर मुझे मुंह से कह देती तब भी मैं अपनी किताबें उठाकर टेबल पर रख देती। इस तरह जमीन पर फेंक कर क्या मिला तुम्हें? शुक्र करो कि मैंने किताबें फेंकी है, वरना मेरा बस है ना तो उठाकर तुम्हें इस घर से बाहर फेंक दूं। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो इतना खफा हो रही हो? ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत कर, क्योंकि मैं सब जानती हूँ कि पढ़ाई के बहाने तुम क्या करती हो। अपनी रोती मासूम सी शक्ल दिखाकर लड़कों को अपने पीछे लगाती हो ना। बोलो, तुम हमेशा मुझ पर इल्जाम क्यों लगाती हो नौरी? मुझे लड़कों के पीछे जाने का या उन्हें अपने पीछे लगाने का कोई शौक नहीं। वैसे कभी कभी मैं सोचती हूँ आखिर तुम चीज क्या हो? हमारे टुकड़ों पे पलने वाली एक यतीम बेसहारा लड़की जो अपनी बेचारगी दिखा के लोगों को अपने पीछे लगाती है, या कोई और मामला? बोलो। हाँ, मैं जानती हूँ आज मैं जो कुछ भी हूँ तुम लोगों की वजह से। हाँ, यही सच है कि आज तक मैंने जो भी खाया तुम लोगों का दिया खाया, जो पहना तुम लोगों का दिया पहना। मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन नौरी, ये सब कुछ अगर तुम मुझे बार बार याद नहीं भी कराओगी तो भी मैं कभी नहीं भूल सकती। अपनी इस मासूम शक्ल से ना तुम दूसरों को उल्लू बना सकती हो, मुझे नहीं। चले जाओ यहाँ से, मैंने कहा जाओ यहाँ से। किस्मत से करे क्या कोई गिला, जो होना था होके रहा। हम राख हुए, हम खाक हुए तेरे बिना। लिख फिर से नसीबा तू मिला। पता नहीं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गया, जबकि गलती तो किसी की भी नहीं, ना मेरी, ना बाबा की, ना उन लोगों की जिन लोगों के साथ अनजाने में हम लोगों ने बहुत गलत किया। लेकिन यार ये बात सोचने वाली है। देखो, घर तो वही है जो तुम कह रहे हो, लेकिन लड़की वो नहीं है जिसे तुम जानते हो। उस दिन उस घर पे जिस लड़की से मिले थे वो कौन है? वही जिससे तुम यूनिवर्सिटी में मिले थे। यही तो मैं सोच रहा हूँ कि ये सब कुछ क्या है, ऐसा क्या है जो सबके बीच है मगर दिखाई नहीं दे रहा। उस सब के बाद तुम उस लड़की से मिले? किससे? उस यूनिवर्सिटी वाली से? नहीं। अच्छा, फिर एक काम करो, कल जाओ उस लड़की से मिलो, उससे पूछो कि आखिर मामला क्या है, वो उस दिन उस घर पे क्या करने गई थी। तो सारी बात खुलकर सामने आ जाएगी, ठीक है?
तुम 2 दिन से आए क्यों नहीं? तुम्हारे मंगेतर आए थे, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। मंगेतर? कब? शायद परसों। पर तुम क्यों इतना घबरा गई? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। क्या पूछ रही थी तुम? मैं ये पूछ रही थी कि तुम 2 दिन आई क्यों नहीं यूनिवर्सिटी? और सब ठीक तो है ना? परेशान लग रही हो तुम चेहरे से। हाँ, बस घर में थोड़ी परेशानी थी, इसलिए। कैसी परेशानी? वो नौरीन। मैं बताता हूँ। चलो भाई, मैं चलती हूँ, तुम्हारी कंपनी तो आ गई। तो आपका नाम तंजीला है? तो ये नौरीन कौन है? मेरी बस आने वाली है, मैं चलती हूँ। कब तक मुझसे भागोगी? जितना मुझसे दूर जाएंगी उतना मुझे अपने करीब आएंगी, ये बात याद रखना। इसलिए कोशिश बेकार है। मैंने दीवानों की तरह आपसे मोहब्बत की है और आपको पाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। और तंजीला, मैं आपको हासिल करके रहूंगा। आप चाहते क्या है? मैं तुम्हें चाहता हूं, और ये बात कितनी दफा बताने की तुम्हें कोशिश कर चुका हूं, लेकिन तुम्हें बात समझ आती नहीं। एक इंसान का इतना सख्त दिल कैसे हो सकता है? तो मत कीजिए कोशिश। किसने कहा है आपसे कि बार बार मेरे सामने आके अपनी मोहब्बत का डंडोरा पीटे? हाँ, हूं मैं सख्त, पत्थर दिल। और कुछ कहने? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि नौरीन कौन है। मैं नहीं जानती। जानती नहीं है, ना जानने का बहाना कर रही हो। क्या मतलब? ये बात आप किस तरह कह सकते हैं? क्योंकि तुम नौरीन को जानती हो और मुझसे छुपा रही हो। क्यों कर रही हो ऐसा? मत करो ऐसा, बहुत पछताओगी। मैं आपसे कह चुकी हूँ कि मैं किसी नौरीन को नहीं जानती, इसलिए मुझे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। और जहां तक पछतावे की बात है, तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं जिसे खोकर मुझे पछताना पड़े। अच्छा, तो उस दिन मुझसे कहा क्यों नहीं कि मैं नौरीन नहीं हूं, जब बार बार मैं तुम्हें नौरीन नौरीन कहकर पुकारता रहा? जब मैंने तुमसे मंगनी की बात की तो क्यों इनकार नहीं किया? क्योंकि तुम अच्छी तरह जानती हो नौरीन की जिससे मंगनी हुई है वो लड़का मैं हूं। प्लीज मुझे बता दो, नौरीन कौन है? तुम कौन हो? तुम्हारा और नौरीन का क्या रिश्ता है आपस में? प्लीज। मैं आपको कितनी बार कह चुकी हूँ, मैं किसी नौरीन को नहीं जानती। मेरा किसी नौरीन से कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। हम खाक हुए तेरे बिना। इसीलिए भेजा था मैंने अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर हमारे रिश्ते के लिए, लेकिन वो गलती से नौरीन के साथ रिश्ता तय कर रहा है। इसलिए प्लीज मुझे क्लियर करो, मुझे बताओ ये सब क्या है? मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, ना तो मैं किसी नौरीन को जानती हूँ और ना ही उस घर में रहती हूँ जिसका हाल अहवाल आप मुझसे बयान कर रहे हैं। इसलिए आइंदा मुझे तंग मत कीजिए, प्लीज मेरे हाल पर रहम करें। बचाने की खातिर
जी आई आई बैठ। कुछ पता चला? जी सर, मैंने पता कराया है। काफी लोगों से मैंने जब पूछा है तो उन्होंने यही कहा है कि वो लड़की वहीं रहती है, लेकिन वो उसकी बेटी नहीं है, भांजी है। लेकिन सर वो रहती वहीं है, इस बात की गारंटी है। ये बात कंफर्म है ना? जी सर, ये बात 100% कंफर्म है। चलो, ये तो पता चला कि उसका नाम तंजीला है। बस यार, इसे एक नाम की वजह से बहुत मुश्किल हुई है। ये तो वो हिसाब हो गया कि बिना नाम के लिफाफा कहीं का कहीं जा पहुंचा। ये मेरी जान पर बनी हुई, तुझे मजाक सूझ रहा? यार नाराज क्यों होता है? देख, ये बात तो कंफर्म है कि तंजीला उसी घर में रहती है और उसका नौरीन के साथ कोई ना कोई ताल्लुक तो जरूर है जिसे वो छुपा रही है। अब वो ऐसा क्यों कर रही है ये पता लगाना है। खैर, वो भी पता चल जाएगा, तू परेशान मत हो। हाँ, बाबा से बात हुई है, भेजा है उन्होंने किसी बंदे को पता करने के लिए। गुड यार, फिर तो सारा मसला हल हो जाएगा। आई होप सो। नानी आपकी चाय। जरा जरा बैठ। जी। तू तो ये जानती है कि नौरीन का रिश्ता टूट चुका है, तो फिर तू ये भी जानती होगी कि रिश्ता टूटा क्यों। भला मैं कैसे जानती होंगी नानी, लेकिन जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। हाँ, गलत तो बहुत हुआ, लेकिन रिश्ता जिस वजह से टूटा है उसके पीछे एक लड़की का हाथ है। और ये लड़की कौन है, बस ये पता चलाना। हमारी नौरीन में कोई कमी भी नहीं है, माशाल्लाह से खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, और तुम्हारी तरह से मनहूस किस्मत लेके भी नहीं पैदा हुई। फिर ये ऐसी कौन सी लड़की है जिसे हमारी नौरीन से खार है और जो उसे आतिर से अलग करना चाह रही है? तुझे कुछ अंदाजा है? मुझे कैसे अंदाजा होगा नानी? अरे तू क्यों इतना घबरा रही है? तुझे तो वैसे ही मैंने बात करने के लिए बिठा लिया था। लड़का रिश्ता करके पलट रहा है। ए भैया, इतनी गलत फहमियां मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। इतने बाल सफेद हो गए मेरे, पूरा सर सफेद हो गया, लेकिन इतनी गड़बड़ नहीं देखी मैंने। खैर कोई, वो जो भी लड़की है, वो हमारी नौरीन को तकलीफ दे के खुद भी खुश नहीं रह सकती। खुदा गारत करे, मैं झोली उठा के बद्दुआ देती हूँ, गारत करे खुदा उस लड़की को। चैन से नहीं बैठेगी, वो रहेगी भी नहीं चैन से। मैं जाऊं नानी? हाँ हाँ, तू जा, मुझे थोड़ी रोक रही हूँ। बंदा भेजा था मैंने, पता क्यों नहीं? तो फिर कुछ पता चला? सूरत हाल बहुत पेचीदा, बल्कि किसी हद तक रंजीदा कर देने वाला है। क्या मतलब है? मतलब ये कि उस घर में एक नहीं, दो लड़कियां। दूसरी लड़की का नाम तंजीला है। वो मतीन अहमद साहब की भांजी है, मतलब उनकी मरहूम बहन की यतीम बेटी, जिन्हें उन्हीं ने बचपन से पाला
और मतीन साहब उससे बहुत मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन उनकी बेगम साहिबा और उनकी वालदा यानी नौरीन की नानी वो उसे अच्छा नहीं समझती, और बचपन से अब तक उन दोनों का रवैया तंजीला के साथ बहुत गैर मुनसिफाना बल्कि जालिमाना रहा है। ओह, सो सैड। तो ये बात है। मेरा ख्याल है कि अच्छे रिश्ते के लालच में उन्होंने चाहा कि रिश्ता उनकी बेटी नौरीन से हो जाए, और इस चक्कर में वो तंजीला को हमसे छुपा दें। और जब तुमने उनसे तंजीला के बारे में पूछा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। फिर अब क्या किया जाए? आपको इस बात का कैसे यकीन है कि वो दूसरी लड़की तंजीला वही लड़की है जिसे आतिर ने पसंद किया है? भाई वो इस तरह से कि आतिर की तंजीला से यूनिवर्सिटी में मुलाकात हो चुकी है, बल्कि आज ही उनकी बड़ी तफसीली मुलाकात हुई है और नाम भी कंफर्म हो गया। अच्छा, तो अब क्या किया जाए? करना क्या है, दोबारा उनके घर जाओ और उन्हें तंजीला के साथ रिश्ते के लिए कन्विंस करो। तो कभी भी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? मनाओ ना उन्हें कन्विंस करो, और देख लेना उन्हें मनाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। ओके, आप कहते हैं तो मैं चली जाऊंगी, कर लूंगी बात आपके कहने पर, मगर मुझे इस बात का यकीन है कि वो लोग साफ मना कर देंगे। जब उन्होंने पहले ही कह दिया कि इस घर में कोई दूसरी लड़की रहती ही नहीं सिवाय नौरीन के, तो वो अब कैसे मानेंगे इस बात को? अस्सलाम वालेकुम सलाम। आज इतनी देर लगा दी तुमने? हाँ, खाना लगवाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, भूख नहीं है। भाई तुम्हें बताने के लिए एक बात है हमारे पास। हमारा अंदाजा सही है, उस घर में एक नहीं दो लड़कियां हैं, और दूसरी लड़की का नाम तंजीला ही है। तंजीला मतीन अहमद साहब की भांजी। मैंने तमाम तर तफसीलात तुम्हारी अम्मी को बता दी हैं, और ये फिर जाएंगे उनकी तरफ और मामलात को तुम्हारे रास्ते में हमवार करने की पूरी कोशिश करेंगी। अब लिहाजा अपना लटका हुआ मुंह ठीक करो और चाय पियो हमारे साथ। खुदा गारत करे, मैं झोली उठा के बद्दुआ देती हूँ। गारत करे खुदा उस लड़की को, चैन से नहीं बैठेगी, वो रहेगी भी नहीं चैन से। मैं नहीं जानती कि ये सब क्या है। ऐसा भी कोई बदनसीब होगा जिसकी खुशियां उसके दर पर आकर रास्ता बदल ले।